guys, welcome to my channel Math Live. So in the today's video we are going to learn how to fill the BPSC school teacher form. So first of all आपको सरकारी रिजल्ट पर जाके इस लिंक पर क्लिक करना है. उसके बाद जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, you have to go down and just click on this link, apply online. After clicking on this link, next what you have to do is you have to click on this online registration. Whenever you click on this online registration, यहाँ पर नीचे जाकर आपको इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है. ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है. बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा. तो जैसे ही मैं अपनी बेसिक डिटेल्स अभी इसमें फिल करूंगी, तो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस. तो ये 100 KB से कम होना चाहिए, वरना यहाँ पर अपलोड करने में दिक्कत आएगी. और अगर आप बिहार से नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे. तो यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी नो है इसको नो ही रहने देना है. यहाँ पर आर यू अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे आपको नो करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट नो हो जाएगा. फिर ये बेसिक डिटेल्स है, इनको फिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इन डिटेल्स को फिल करेंगे. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो बीएड या फिर डीएलएड जो भी है, ये आपको क्लिक नहीं करना है. पहले आपको यहाँ पे पात्रता परीक्षा पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया तो आप इस पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सीटेट पेपर 2 पर क्लिक किया है, क्योंकि ये फॉर्म आप 6 to 8 के लिए फिल कर रहे हैं, तो आपने इस पर क्लिक किया. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आप आगे फिल नहीं कर पाएंगे. तो जैसे ही आपने इसको नो क्लिक किया, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है. एक्चुअली आपको पहले सारी डिटेल्स फिल करनी है, तो मैं एक बार ये सारी डिटेल्स फिल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको नीचे की डिटेल्स फिल करके दिखाऊंगी आपको. ओके, जैसे ही आप इस पात्रता परीक्षा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये 3 ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे. स्टेट बिहार एस्टेट पेपर 1, बिहार एस्टेट पेपर 2 एंड सीटेट पेपर 2. राइट, तो इसमें आपको इस वाले पेपर पर क्लिक करना है. जैसे ही आप इस वाले पेपर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये 2 ऑप्शन जो ऊपर के हैं ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर ये जो सीटेट पेपर 2 सिर्फ इसी के लिए वैलिड है, बीएड एमएड. तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक किया. आफ्टर दैट आपको सीटेट पेपर 2 पर क्लिक करना है. फिर आपको अपने सर्टिफिकेट नंबर को रेडी रखना है. सर्टिफिकेट नंबर आपके पास एक सीटेट का जो रिजल्ट होगा, उसमें आप डिजी लॉकर में जाएंगे तो आपको 2 टाइप के रिजल्ट मिलेंगे. एक मिलेगा सर्टिफिकेट वाला और दूसरा मिलेगा टेस्ट मार्कशीट वाला. तो आप ऐसा करिए, उन दोनों के ही आपको मर्ज कर लेना, और वो आप यहाँ पे 100 KB से कम रिसाइज करके अपलोड कर देना. और सर्टिफिकेट नंबर आपको वहीं से मिल जाएगा, उसमें से एक में रहेगा सीरियल नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना, और डेट ऑफ इशू यहाँ पे डालना है. राइट, उसके बाद फिर ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए. इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है. जो पेपर 2 की जो क्वालिफाइंग पेपर की जो सेकंड लैंग्वेज है, वो आपको सेलेक्ट करनी है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से. तो आई एम सेलेक्टिंग हिंदी. आफ्टर दैट यू हैव टू फिल योर डेट ऑफ बर्थ एंड द एड्रेस एंड ऑल दीज डिटेल्स. फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो मैं ये फिल करके उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आपको आगे कैसे फिल करना है. ओके, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर. तो यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद वो आपसे सब्जेक्ट्स पूछेंगे, तो इन सब्जेक्ट्स को आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो ये फिल करने के बाद फिर आपको ये एड्रेस वगैरह फिल करना है. ये आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर यू हैव टू फिल वेरी केयरफुली. राइट, आफ्टर दिस आफ्टर दिस फिलिंग ऑल दीज डिटेल्स, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, आपको ईमेल एड्रेस वेरीफाई करवाना है. उसके बाद मोबाइल नंबर को डालना है. देन आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करना है. फिर कैप्चा को फिल करना है. फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिलेगा. तो उस यूजर नेम और पासवर्ड से आपको यहाँ पर दोबारा लॉगिन करना है. दोबारा लॉगिन करने के बाद फिर आपको फॉर्म फिल करने के लिए डिटेल्स फिल करनी है. सो सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ डालना है, इस कैप्चा को यहाँ पर लिखना है, एंटर टेक्स्ट हियर एंड लॉगिन.
then you will be like able to submit the form, right? उसके बाद जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करेंगे, वेन एवर यू विल बी लाइक लॉग्ड इन, तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट, आपको यहाँ पर पे कर देना है। ओके, सो पहले आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। ओके, आफ्टर डूइंग द पेमेंट, नाउ दिस इंटरफेस विल बी ओपन। इसको क्लिक करने, इसको जैसे ही आप ये फिल हो जाएगा, फिर आपको इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद भी आपको अपने डिटेल्स ही फिल करने हैं, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे 4 स्टेप है, वो 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा। इसमें पेमेंट पहले करवाते हैं, तो उसके बाद बाकी फोटोज वगैरह लाइव अपलोड होंगे। ओके, उसके बाद जब आप ये अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, आफ्टर दैट आपको दोबारा से लॉग इन करना है, क्योंकि अगर डिटेल्स फिल करने में आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो जब डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद अगर आप जल्दी कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर से इसको लॉग इन करना पड़ेगा। और सारे जो सर्टिफिकेट है वो 100 KB से कम होने चाहिए और .pdf एक्सटेंशन में होने चाहिए, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं आप दोबारा से लॉग इन करूंगी, फिर आपको अपलोड करके दिखा देती हूँ। उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट इंटरफेस ऐसा मिलेगा, उसमें ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन जो लाइव फोटो है वो अपलोड करना है, और फिर इंग्लिश एंड हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। So this is how you have to fill this form, and there is nothing nothing is so complicated, but make sure that you have 100 less than 100 KB, और जो सिग्नेचर है उसका डायमेंशन ये 220x100, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, और 15 KB से कम साइज होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।